हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1 चल रही है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के हम करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको सारी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल चैप्टर के नेम का। ठीक है, तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसे कैसे करना है। सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होगा? जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इसकी इक्वल होंगी। एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसिस A एंड C। A से C P पर, A से P और C से Q ये परपेंडिकुलर है। ऑन डायगोनल BD, दोनों किस पर है? डायगोनल BD पर है। ठीक है, इसके बाद शो दैट ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB कौन सा है? APB। ठीक, किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है? CQD के, CQD के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और नेक्स्ट आपको प्रूव करना है इसका जो इसकी साइड है, ये AP की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम दिखाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको इसमें यूज क्या करना है, तो रूल कोई बोला नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोई रूल लगा सकते हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड। ठीक है, डायगोनल पैरेललोग्राम में एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करता है। ट्रांसवर्सल मतलब ये हो गया कि टू पैरेलल लाइन से जो तीसरी लाइन उसे कट करती है तो उसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल बनता है। जब आप डायगोनल पैरेललोग्राम में ड्रॉ करेंगे तो इसके ये अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। ये हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, एक अल्टरनेट एंगल और एक साइड। तो रूल कौन सा लग गया? जब हम इसे रीड करेंगे तो एंगल एंगल साइड। तो यही चीज हम कॉपी पे कैसे करके दिखाएंगे वो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो डायगोनल है, ठीक है, वो पैरेललोग्राम के अल्टरनेट एंगल को कम बना रहा है। तो ये एंगल हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा है ये 90 डिग्री का एंगल जो दोनों में आ रहा है। ठीक, और हमारी ये वाली साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इसकी इक्वल होंगी। ठीक, अब यहाँ पे मैंने गिवन दैट लिख लिया है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP परपेंडिकुलर टू DB एंड CQ परपेंडिकुलर टू DP। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि AB और CD को इक्वल दिखा रहे हैं आप, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, क्यों दिखा रहे हैं इक्वल? क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम प्रूफ में इन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने होते हैं वही ट्राइंगल हम लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे 90 डिग्री वाले एंगल। तो ये हो जाएंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री। इसके बाद हमें दिखाना है, क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसमें आप पूरा एंगल दिखाइए या सिंगल, क्योंकि हम एक ही एंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। तो रूल कौन सा लग गया इसमें? बाय रूल AAS, a triangle APB congruent to triangle CQD। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना था। अब इसकी जो ये लेंथ है ये हम प्रूफ करेंगे किससे? बाय CPCT। तो बाय CPCT प्रूफ करने के लिए बस इसमें क्या हो जाएगा? बाय CPCT लग गया। बाय CPCT यानी CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इसकी प्रीवियस वीडियो आपने देख रखी है, ये चैप्टर है, ये 7 चैप्टर है, तो आपको CPCT की फुल फॉर्म जरूर पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा CPCT के जरिए हम इसे दिखा सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ, क्योंकि हम CPCT के जरिए किसी भी एंगल्स या फिर किसी भी साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है
ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। ट्रेपेजियम में एक ही लाइन, दो लाइन होती है जो पैरेलल होती है, इसके अलावा जो दो नेक्स्ट पेयर है वो पैरेलल नहीं होता, वो नॉन पैरेलल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया है एंड AD इज इक्वल टू, AD लेंथ हमें दे रखी है BC के इक्वल। फिर इसके बाद हमें चार चीजें प्रूव करनी है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। जब आप इनके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे जो ट्राइंगल बनेंगे वो ट्राइंगल आपस में इक्वल है और इनके डायगोनल आपस में इक्वल है। ये चार चीजें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें जो फिगर दे रखी है उसके हिसाब से ये वाली लाइन एज अ कंस्ट्रक्शन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो AD के क्या है, पैरेलल है, और दूसरी चीज ये वाली लेंथ जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। तो ये हम दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन में। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में दिखाएंगे ड्रॉ अ लाइन CE, ठीक है। CE हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें जो हमने लाइन ड्रॉ करी है तो CE किसके इक्वल होगी, AD के, एंड CE पैरेलल टू AD, ठीक है। इसी के इक्वल एंड इसी के पैरेलल हमने ड्रॉ करी है। अब हम इसे यूज करेंगे, यहां से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसमें कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है AB इज इक्वल टू, सॉरी AD इज इक्वल टू BC, ये हो गई इक्वेशन 1। और नेक्स्ट हमें गिवन है जो हमें अभी कंस्ट्रक्शन से करी है, AD इज इक्वल टू CE, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए AD जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। AD जो है वो CE के भी इक्वल है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को जब हम यूज करेंगे तो BC किसके इक्वल हो गई, CE के, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो triangle ABCE is an isosceles ट्राइंगल, ठीक है। अब क्योंकि टू साइड्स इसकी इक्वल है तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग EBC, एंगल EBC इक्वल होगा BEC के, एंगल BEC के इक्वल होगा। और रीजन क्या रहेगा, इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल है, अब यहाँ पर जब आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट है, ये लाइन अलग हो रही है, मतलब ये दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AB, या फिर इस वाले एंगल को तो हमें दिखाना है तो इसे हम ले लेंगे एज अ एंगल B, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल EBC, देखिए यहाँ पे इस वाले एंगल को हमने B ले लिया, ठीक है, और इस वाले एंगल को लेंगे EBC। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा किसके, 180 के, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 3rd और ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक। अब यहाँ पर ये हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि एंगल इस वाली इसमें EBC किसके इक्वल है, एंगल BEC के, तो इसे चेंज करेंगे यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 का यूज करा तो एंगल B प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 5। अब इसके बाद देखिएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस में
सॉरी AECD एज अ पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये वाली साइड इसके अपोजिट और इक्वल है, ठीक है, पैरेलल और इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ADC क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा आपको, बिकॉज AD पैरेलल टू CE, ठीक, सो ABCD AECD इज अ पैरेललोग्राम। अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड के अकॉर्डिंग ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी और इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, हैंस ये होगा एंगल A प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन 6। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये भी 180 के 6 है, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, और ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल BEC। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आ गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन 7, ठीक है। इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कोई पार्ट लेंथी नहीं है। अब देखिएगा इसके आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे अब ये दोनों एंगल तो इक्वल आ गए, ठीक, ये दोनों पैरेलल लाइन से, मीन्स इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे आप कि AB पैरेलल टू CD, तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई इक्वेशन 8, और यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाई है हमने, को इंटीरियर, ठीक है। को इंटीरियर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही इस वाली साइड में ये भी दोनों पैरेलल लाइन है, एज अ ट्रांसवर्सल एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ये होगा इक्वेशन 9। सेम कंडीशन, तो फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों भी किसके इक्वल है, 180 के, तो फिर से कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A और B किस में इक्वल थे, हमारी इक्वेशन 7 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 का यूज करके हमने एंगल B और A को कट कर दिया, तो एंगल C किसके इक्वल आ गया, एंगल D के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया फर्स्ट और सेकंड प्रूफ। अब इसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, जब आप इसके डायगोनल ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल तो हम प्रूव कर चुके हैं दोनों में, ये कॉमन साइड आ गई और ये हमें इक्वल दे रखी है, रूल कौन सा लग जाएगा, SAS। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है, ABC एंड ट्राइंगल BAD, ठीक है, BAD लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC, ठीक, ये क्या है हमें गिवन है। फिर इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हो गया अब अप्रूव्ड, क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद AB इज इक्वल टू AB, ठीक है, ये आ गई कॉमन साइड, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये कॉमन साइड आ गई, कौन सा रूल लगाया हमने, बाय रूल SAS, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ठीक। अब ये कॉमन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और इसके डायगोनल, क्योंकि ये डायगोनल जो है वो इसी ट्राइंगल का पार्ट है, तो किससे प्रूफ हो जाएगा, ये बाय CPCT से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय CPCT AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ना इसका सोल्यूशन थोड़ा सा आपको मैसी लग सकता है, बट मैंने कोशिश करा है बहुत इजी मेथड से आपको समझाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और यहाँ पर हमारी 8.1 जो है वो फिनिश हो गई है। अब इसके बाद है मिड पॉइंट थ्योरम, वो बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही ईजी तरीका है
ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।